Guys, my name is हर्षित झा एंड माय चैनल नेम इज़ हर्षित झा ऑफिशियल। आपने मेरी पहले की 2 वीडियो देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी अगली वीडियो होगी बहुपद के ऊपर, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बहुपद के बारे में बताता हूँ कि बहुपद का मतलब क्या होता है। तो बहुपद के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बहुपद का अर्थ क्या होता है और ये बहुपद जो है आया कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, आपको ये पता नहीं होगा बहुपद, आपको ज़्यादा ये पता होगा कि बहुपद का मतलब बहुत सारे पद। ठीक है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ बहुपद का अर्थ क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है ये जो बहु है, बहु शब्द और ये पद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। अब ये बहु जो है ये कहाँ से लिया है, ये लिया है बहुत शब्द से। ठीक है, और पद का मतलब तो पद आपको पता ही है, अक्षर अलग अलग। ठीक है, तो ये बहुत का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो बहुत सारे, तो इसमें से ता हटा दिया। ठीक है, और ता के जगह इसने क्या जोड़ दिया, पद। तो बहु मीन्स भी क्या होता है, कई सारे। तो बहु और पद, कई सारे पद वाली समीकरण क्या कहलाती है, बहुपद समीकरण या पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, यही होता है बहुपद का मतलब। ठीक है ना, तो ये होता है बहुपद। अब देखिए बहुपद की इक्वेशन कैसी होती है। बहुपद की इक्वेशन होती है आपकी, बहुपद की इक्वेशन होती है आपकी इस तरीके से, a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट 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 प्लस an(x⁴n). ठीक है, हाँ, तो ये इस तरीके से एक बहुपद की इक्वेशन होती है। ठीक है, और बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं, px। ठीक है, और सॉरी एक यहाँ पे एक गलती हुई मेरे से, यहाँ पे एक ये भी रहता है a0। ठीक है ना, अब जो है ये क्या है, एक व्यंजक का रूप है बहुपद में। बहुपद को किस तरीके से डिनोट करा हमने, px से। ठीक है ना, यहाँ पर जो है हमारा a⁴n ये क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x में जो nवीं घात है ना, x में जो nवीं घात है वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, x की जो nवीं, x में nवीं घात जो है ये क्या कहलाता है, बहुपद, बहुपद कहलाता है, यानी कि पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो है ये जितने भी हैं ना, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an तक, a0 a1 a2 डॉट 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 an तक, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, अब जो है मैं इसका आपको कुछ बहुपद के उदाहरण दिखाता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने मान लिया 5x + 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ x में 1 घात है, x में कितनी घात है, 1 घात। तो ये क्या कहलाएगा, 1 घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो x के ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब होता है 1। यहाँ पर पावर कितनी है ऊपर में, 1, तो ये 1 घात का बहुपद कहलाएगा। ये अकेला x है, ऊपर में जितनी पावर होती है x उतने बार होता है। अगर मान लिया x के ऊपर 5 है तो ये x जो है 5 बार लिखा जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ना। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है मेरे पास 2x² - 1। तो इसमें क्या है, x में 2 घात है, 2 घात का मतलब ये 2 ही घात बहुपद है। ठीक है, और भी ऐसे कई प्रकार के, जितनी घात होती जाएंगे उतने घात का बहुपद होता जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं आपको कुछ बहुपद के बारे में बताता हूँ, जैसे अचर बहुपद, अचर
बहुपद। बहुपद मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे पद। अब अचर का मतलब क्या हुआ? अचर को हम थोड़ा अलग लॉजिक लेके समझते हैं, ठीक है। ये लॉजिक आपको कोई नहीं समझाएगा, ये सबसे एंटिक लॉजिक है, ठीक है। अ प्लस चर क्या हो गया? अचर। ये मैंने इसको दो हिस्से में तोड़ लिया। अब चर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे चर का मतलब होता है घात होता है, भाई पावर होता है, लेकिन चर का मतलब एक और होता है। हम जैसे कहते हैं कभी कभार कि गाय घास चर रही है। चरने का मतलब क्या? गाय घास खा रही है ना। तो खाने का मतलब क्या है? चर है, ठीक, चरना। अब गाय घास नहीं खा रही है, ठीक है, तो इसमें कहोगे कि ये भाई गाय घास नहीं खा रही, इसका क्या डिपेंड करता है? इसमें ये डिपेंड करता है जब किसी वर्ड के साथ आ लग जाता है ना, तो वो नकारात्मक हो जाता है। अब चर के साथ आ लग गया तो अचर, यानी कि आचर, नहीं चल रही है, ठीक है, तो नहीं चल रही है, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है चर बहुपद। चर बहुपद यानी कि बहुत सारे पद, और चर यानी चरना। चर मीन्स घात, ठीक। अब चर क्या होता है? चर मैंने आपको बताया कि गाय चर रही है घास, ठीक। अब गाय घास तब खाएगी ना जब गाय के सामने घास होएगी, तभी तो खाएगी। जब गाय के पास घास ही नहीं होगी तो खाएगी क्या, हैं? तो चर मतलब ये होता है जैसे एक संख्या हो गई हमारी, इसके साथ x y z कुछ भी जुड़ा है, तो ये 2x है, ठीक है। तो 2x जो है इसे कहते हैं चर पद। और ये इसे और जो संख्या होती है खाली संख्या, जैसे 2 3 5 7, ये सब क्या होती हैं? ये सब होती हैं अचर पद, ठीक है ना। अचर पद इसलिए होती है क्योंकि इसके साथ कोई x y z है ही नहीं, खाली संख्या। और ये संख्या जो है ये क्या है? गाय भैंस बकरी, अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं। और यहाँ पर क्या है? x जो है x y z वो घास है, और 2 3 4 y जो है वो क्या है? गाय। तो गाय घास चर रही है, इसीलिए क्या है? चर पद है। यहाँ पर गाय घास नहीं चर रही है, तो इसीलिए क्या है? अचर पद, क्योंकि इसके साथ कोई भी x y z नहीं है, समझे? तो आपको समझ में आया? गाय के उदाहरण से चर और अचर को मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। यानी कि जिसके साथ गाय और घास दोनों हैं वो क्या है? चर। जिसके साथ घास नहीं है, गाय भैंस बकरी अलग ही अकेले हैं, वो क्या है? अचर पद हैं, ठीक। अब आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक है ना। हाँ, तो रेखिक बहुपद बताता हूँ, ठीक है। तो रेखिक बहुपद का मतलब ये होता है जिस बहुपद की घात क्या होती है? एक। जैसे मैंने बताया था ना 5x प्लस 1 प्लस 2x कुछ भी समथिंग मान लिया। तो यहाँ पर देखेंगे x की घात कितनी है? 1 है। तो जिसकी घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद या एक घात बहुपद। एक घात यानी जिसकी घात 1 हो। तो इसको भी मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। अब बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं? px से। अब ये हमारा एक इसकी क्या है? जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पर क्या है? a नॉट इक्वल्स टू 0 है। और उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये इक्वेशन है 3x प्लस 5 और दूसरी है 5 माइनस 2x, ठीक है ना, etc और भी जो भी हो। अब जैसे मैंने बताया कि एक घात को हम कैसे समझेंगे, एक घात के बहुपद को समझने के लिए एक आसान तरीका ये है। घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब आप कहोगे कि घात का मतलब होता है पावर। पावर, ठीक है। अब पावर क्या है? इसकी पावर, x की पावर। x की पावर का क्या मतलब है कि x कितना गुना है? x के ऊपर 1 है, तो यानी x बेचारा अकेला, उसकी पावर 1 ही है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब x के ऊपर जो संख्या है वो उसकी पावर कहलाती है। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि भैया यहाँ रेखिक के बाद द्विघात आता है, यानी रेखिक जो है एक घात है, तो एक घात को हम एक घात ना कह के एक शक्ति भी तो कह सकते हैं। पावर को शक्ति कहते हैं, पावर को शक्ति कहते हैं। तो एक घात को हमने एक घात ही क्यों कहा या रेखिक ही क्यों कहा? हमने ये क्यों नहीं कह दिया एक शक्ति?
तो मैं ये कह रहा था कि इसको शक्ति क्यों नहीं कहा, शक्ति है, शक्ति पद कह देते। पावर मीन्स तो शक्ति होता है हिंदी में, है ना, लेकिन इसने घात कहा है, ठीक है। इस घात के लॉजिक को मैं कुछ तरीके से समझाता हूँ आपको। घात का दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है घायल, घायल करना। यानी उस कहते हैं ना कि इसने उसको घात कर दिया, चाकू से घात कर दिया, वार कर दिया, है ना, घायल कर दिया। अब मान लिया ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये सामने एक दूसरा लड़का है, इसने इसको मारा और ये क्या हो गया, घात हो गया, ठीक है। अब इसमें इतनी पावर थी कि इसने सामने वाले को घात कर दिया, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, इस घात को यहाँ पावर लिया गया है, ठीक है। यानी कि घात इसने इसको तभी तो कर पाया जब इसके पास पावर थी घात करने की, इसीलिए पावर को क्या कह दिया, घात। और इसके आगे कितनी घात है, कितना अकेला है या दो बंदे हैं, एक बंदा है ये, तो इसीलिए इसके आगे क्या लग गया, एक घात या रेखिक बहुपद, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक घातीय या फिर रेखिक बहुपद, जिसकी घात एक हो, जिस x की क्षमता एक है, उसकी पावर एक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। अब इसी तरीके से दूसरा आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, बहुपद का साइन लिखा मैंने ये px, ठीक है, और ये लिखा है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहाँ a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए वो ले लिया मैंने x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, और ETC कोई और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो अब ये द्विघात भी उसी तरीके से समझेंगे कि पहले एक बंदा था, ठीक है, अब कितने बंदे हो गए, दो। हाँ, तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक घात वाले में क्या होता है, एक बंदा था, अब क्या है, दो घात है, तो क्या है, इसका मतलब x की पावर कितनी है हमारी, 2 है। यहाँ पर कितनी थी x की पावर, x की पावर थी 1, ठीक है, p से पावर। अब यहाँ x की पावर कितनी है, x की पावर है 2, यानी कि यहाँ x अकेला ही था, है ना, और यहाँ पर x की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है, ये x मल्टीप्लाई x है, यानी 2x है, यानी कि दो बंदे आ गए यहाँ पर, दो बंदे आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कितना था, एक बंदा था यहाँ पर जिसने पहले वाले को मारा था, उसने अब क्या करा, दो बंदे को लिया आया पकड़ के कि भाई मुझे उसने अकेले को मारा, अब हम दोनों चल रहे हैं, इसको मारेंगे। तो इनकी पावर कितनी हो गई, दुगनी हो गई दोनों के मिलने से, ठीक है। अब दोनों के मिलने से पावर दुगनी हो गई, तो ये बेचारा x क्या था, अकेला घात का था, अब ये 2x मिल गए, तो इन दोनों की घात मिलाने से कितना हो गया, दोनों की घात मिला दी तो ये हो गई 2। तो इसलिए ये क्या हो गया, द्विघात, यानी कि जिसकी पावर दुगनी हो गई, x गुना x हो गई, और ये बेचारा गरीब अकेला x रह गया, तो ये क्या कहला गया, द्विघात, और ये क्या कहला गया, एक घात। इसी तरीके से अब अगर ये दूसरे को ले आता है डर के मारे, तो इसने, इस बंदे ने क्या करा, इसने एक और लिया है, ले भैया तू 2 लाएगा तो मैं 3 लाऊंगा, तो अब यहाँ पर एक घात और मिल गया, तो ये क्या हो गया, त्रिघात हो गया, ठीक है। एक 2 घात से हट के त्रिघात हो गया, और ये 1 से हट के कितना हो गया, 2 घात। तो ये तो बेचारा 2 घात है, लेकिन ये अब भी स्ट्रॉन्ग है, त्रिघात हो गया, ये x की पावर 3 हो गई, 3 गुना पावर है इस पे अब भी, तो ये इसको क्या कर सकता है, अब भी मार सकता है। तो इसी वाली पावर को क्या कह दिया, त्रिघात, यानी कि जिसकी घात 3 हो, ठीक है, यानी कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। px इक्वल्स टू, जैसे एग्जांपल के लिए तौर पे ले लेता हूँ मैं, x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 1, ये ले लिया, और इसकी जनरल फॉर्म इक्वेशन इस तरीके की ले ली, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना।
तो ये हो गई। यहाँ पर x की घात कितनी हो गई 3, ठीक है, घात कितने की पावर 3 हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर भी a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये दे दिया, और भी इसके एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। इसी प्रकार से त्रिघात हो गया, चतुर्घात भी हो जाएगा, ठीक है ना, चतुर्घात भी हो सकता है, 5 घात होगा तो पंचघात भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक आता है, अगला आता है एक और, ठीक है। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किसी बहुपद का मान निकालना। जैसे हमारे पास कई सारी इक्वेशन होती हैं बहुपद की। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ले ली मैंने, ये पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हम कहते हैं इसका बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, जैसे हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके। तो यहाँ पर पी एक्स क्या था, हमारा बहुपद, ठीक है, जिसकी राशि क्या थी, x में एक बहुपद है, और इसमें कोई वास्तविक संख्या हमने x के स्थान पर क्या ले ली, अल्फ़ा मान लिया। x की जगह एक वास्तविक संख्या मैंने अल्फ़ा मान ली, ठीक है ना। अब अल्फ़ा रखने पर, यहाँ x की जगह अल्फ़ा रखने पर जो भी मान प्राप्त होता है हमें, वो क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है, ठीक है। और उसे किससे डिनोट करते हैं हम, ऐसे पी अल्फ़ा करके डिनोट करेंगे, और इस इक्वेशन में भी x की जगह पे अल्फ़ा रखते जाएंगे। तो ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1, ये बहुपद का मान प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए देखिए हम क्या करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर x के स्थान पर 5, ठीक है। तो p 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, तो 25 प्लस 5 माइनस 1, 25 5 30 माइनस 1 इक्वल्स टू 29। तो बहुपद का मान कितना निकल के आ गया, हमारा 29 निकल के आ गया। तो ये क्या कहलाता है, किसी दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान, ठीक है। अब इसी तरीके से होता है बहुपद के शून्यक, है ना। बहुपद का जो शून्यक होता है उसका मान कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप इसको रोक कर नोट कर सकते हैं। देखिए, तो पहले हमने पढ़ा था क्या, किसी बिंदु पे बहुपद का मान। अब ये क्या, बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, एक वास्तविक संख्या हमारे पास, जैसे अल्फ़ा मानी थी हमने, वास्तविक संख्या अल्फ़ा, ठीक है। और बहुपद क्या है हमारा, बहुपद हमारा है पी एक्स, ठीक है। तो ये अल्फ़ा क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्यों, कब कहलाएगा, जब पी अल्फ़ा बराबर 0 होगा। या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ इस बात को, तो ये है कि चर राशि का वह मान जिस पर पूर्ण बहुपद शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा ये है बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर x के जगह पर हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ देखेंगे क्या रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी पी अल्फ़ा पर क्या है, 0 हो जानी चाहिए वैल्यू। एक्स जो है ऐसी वैल्यू रखो कि ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 के बराबर। तो वो क्या होगा, वो मान जो होगा वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखता हूँ ना, तो देखेंगे ये इक्वेशन क्या होती है, संतुष्ट हो जाती है, यानी कि सेटिस्फाई हो जाती है 0। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, 6 में से 4 गए तो माइनस का 2 और ये प्लस का 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 प्राप्त होता है। यानी कि जो 2 है वो क्या है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो ये कहलाता है बहुपद का शून्यक। और इसीलिए एक बहुपद पी एक्स है ना, उसका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स के स्थान पर 0 रख देते हैं, पी एक्स को 0 के बराबर रख देते हैं, और इस तरीके से हम शून्यक का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके आगे एक्सरसाइज और फॉर्मूलाज के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, तो आप उस वीडियो पर भी जाकर पार्ट 2 का देख सकते हैं बहुपद के बारे में। और मेरे चैनल पे इसी तरीके की और भी अच्छी वीडियोस लॉजिक के साथ बताई जाएंगी। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हर्षित झा ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।